क्या कहेंगे? जी, रिफाइनरी के मुद्दे को पूरी तरह बीजेपी ने पॉलिटिसाइज किया है और प्रधानमंत्री जी को पूरी जानकारी दी नहीं गई। जिस कार्यक्रम का शिलान्यास रिफाइनरी का 4 साल पहले हो चुका, उसका दोबारा शिलान्यास करा के उसको कहा कि हम काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन वसुंधरा जी को जवाब देना पड़ेगा कि 4 साल तक उस रिफाइनरी का काम चालू क्यों नहीं किया। और 26% गवर्नमेंट का स्टेक पहले था, 26% आज है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो 4 साल तक जो 6000 करोड़ की कॉस्ट बढ़ी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो हज़ारों लोगों को रोजगार मिल सकता था वो नहीं मिल पाया, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है। जो कार्यक्रम हुआ वो स्पष्ट उपचुनाव के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया गया। वो प्रोग्राम पॉलिटिसाइज इतना हो गया, वहाँ पे भाषण सिर्फ कांग्रेस को कोसने के दिए गए, वो शोभा नहीं देता है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जाते हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो विकास की बात करते उपचुनाव के बाद आते। 4.5 साल से कोई सौगात प्रदेश को दी नहीं है। अब इलेक्शन है 3 जगह राजस्थान में, इसलिए उनको यहाँ पे लाया गया है। दूसरी बात, भाजपा मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगा चुकी है। वो जानती हैं कि उनके कहने से वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री जी का उपयोग करना चाहते हैं। अब जनता सारी बातें देख रही है, लेकिन पब्लिक हम लोगों को वोट देके चुनाव जिताएगी। क्या लगता है जो स्टार प्रचारक पीएम और दूसरे स्टार प्रचारक लगाए हैं केंद्र स्तर के? देखिए, प्रचार कोई भी कर ले, लेकिन इतिहास को बदल नहीं सकता। जो वास्तविकताएं हैं उससे कोई मुंह नहीं फेर सकता। 4 साल से बीजेपी ने यहाँ कुछ काम किया नहीं। पेंशन, राशन, दवाई, इन सारे मुश्किल पे लोग परेशान हैं। महंगाई बढ़ रही है, अत्याचार हो रहा है, करप्शन बढ़ गया, हर मोर्चे पर सरकार विफल हो गई है। इसलिए सरकार चाहे कितनी कोशिश कर ले, लेकिन जनता बीजेपी को हरा के कांग्रेस को जिताएगी। एक हज सब्सिडी को भी बंद कर दिया केंद्र सरकार ने। मैं समझता हूँ राजनीति और धर्म को अलग रखना चाहिए। कोई भी निर्णय लिया जाए, पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग रखें। संविधान के तहत सब लोग बराबर हैं, और कोई भी लोग अगर राजनीति को धर्म से जोड़ने का काम करते हैं तो देश और समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं। और ये राजपूत समाज ने आपको समर्थन दिया है? देखो, राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज, वो सामाजिक संगठन अगर अपने अवमानना से पीड़ित हैं, उनकी पगड़ी को उछाला गया, उनके साथ बुरे अत्याचार किया गया 4 साल से, वो पीड़ित होकर अगर अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं बीजेपी से और कांग्रेस को समर्थन करते हैं, तो उसमें हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि यही संगठन जब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं बीजेपी वालों को, लेकिन आज वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको बुरा भला कह रहे हैं। ये गलत बात है। हम उनके मान सम्मान की रक्षा करेंगे। क्षत्रिय समाज का राजस्थान में एक पुराना गौरवमय इतिहास है, और बीजेपी ने उस और वर्तमान को ध्वस्त करने की कोशिश की है, इसलिए उनके कारनामे आज फल ला रहे हैं। क्षत्रिय समाज कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, उसका हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, और उनके मान सम्मान की पूरी रक्षा हम करेंगे। क्षत्रिय समाज का एक धड़ा लोकेंद्र सिंह कालवी हमारे साथ आज भी, क्या लगता है वो इफेक्टिव हो पाएगा? मुझे ज़्यादा नहीं कहना कि कौन धड़ा क्या कर रहा है, लेकिन समाज जो है मुख्य रूप से बीजेपी से पीड़ित है, उनसे दुखी है, और वो कांग्रेस की तरफ आज बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, और हम उनको मान सम्मान के साथ अपने संगठन में साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे।